नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल JNF ऑफिशियल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का क्लास लेके आए हैं दोस्तों। जिनको भी अब की बार 450 पार करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें दोस्तों। और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें ताकि उन तक यह वीडियो पहुँच जाए एंड उसको हेल्प मिल सके। यानी दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई है दोस्तों। तो ये वाला थ्योरम हम लोग को अपनाना है। एंड दोस्तों आते हैं हम लोग बात करते हैं हिंदी गोदली भाग 2। 20 के दांत के जो टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं, क्लियर करने वाले दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो हम लोग फेसेस करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो दोस्तों बेहद ही खास एंड बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका आंसर हम लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों। जिन्होंने इस कहानी को पढ़ा होगा तो आसानी से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है दोस्तों। 1 नंबर का क्या हो जाए दोस्तों। आप सभी को यह क्वेश्चन पता होनी चाहिए। तो 1 नंबर का राइट आंसर हो जाए दोस्तों डी, यानी क्या होता है दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। 1 का क्या हो जाए दोस्तों, डी कौन दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर में क्या है दोस्तों, गिरधर लाल कौन है। चलिए गिरधर लाल कौन है दोस्तों, कासू का पिता है या फिर मदन का पिता है, रजनी का पिता है या फिर सैफ अली का पिता है। तो गिरधर लाल कौन है दोस्तों, जिन्होंने कहानी पढ़ा होगा उसको सब कुछ याद आ रहा होगा। तो गिरधर लाल जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मदन का पिता। कौन हो जाए दोस्तों, मदन। 2 का क्या हो जाए दोस्तों, मदन। गिरधर लाल कौन है दोस्तों, मदन का पिता। चलिए 2 का राइट आंसर हो जाए दोस्तों मदन का पिता। मदन का पिता यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, मदन का पिता। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। क्या है दोस्तों, बेहद ही खास क्वेश्चन है दोस्तों। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 3 नंबर का 2, यानी सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर इसका 2। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, ये हो जाएगा 2 दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा की माताजी का क्या नाम था। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, नलिन विलोचन शर्मा की माताजी का क्या नाम था। बेहद ही इंपॉर्टेंट एंड बेहद ही खास क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर सी नंबर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, सी, रत्नावती शर्मा। क्या हो जाए दोस्तों, रत्नावती शर्मा। 4 नंबर का क्या हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। चलिए पद्मावती शर्मा नहीं होगा, कलावती भी नहीं होगा, इंद्रावती भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रत्नावती शर्मा। एंड आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। ये जो नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राजनीतिकता का, बी है इसका मनोवैज्ञानिकता का, एंड सी है इसका सामाजिकता का, एंड डी है इसका इनमें से सभी। तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 नंबर का सिर्फ होगा मनोवैज्ञानिकता का। किसका दोस्तों, मनोवैज्ञानिकता। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए आते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर कह रहा है दोस्तों, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। यानी जो मोटर कार था उसको किससे डर था कि ये इसको तोड़ सकता था। तो ऑप्शन ए इसका ड्राइवर से, बी इसका मदन से, सी इसका खोखा से, एंड डी इसका इंजीनियर से। तो 6 नंबर का बेहद ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। 6 नंबर का हो जाएगा ये खोखा एक बदमाश लड़का था दोस्तों। खोखा क्या था, बदमाश लड़का। ये हो जाएगा सी, यानी खोखा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, खोखा से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, 7वां नंबर, खोखा खोके किस भाषा का शब्द है। ये जो खोखा खोके किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन इसका तमिल, बी इसका भोजपुरी, सी इसका बांग्ला का, एंड डी इसका हिंदी का। तो खोखा खोके किस भाषा का शब्द है, तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। ऑप्शन सी इसका क्या है, बांग्ला का। किसका दोस्तों, बांग्ला का। किसका, खोखा खोके किस भाषा का शब्द है, ये हो जाएगा बांग्ला। 7 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, बांग्ला। एंड आते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर।
8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, इस कहानी के कौन व्यक्ति ने दिया है, कौन से व्यक्ति ने दी है, कौन से पात्र ने दी है? तो सेन साहब की धर्मपत्नी, बी इसका गिरधर, सी है इसका सेन साहब एंड डी इसका सोपर। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी यानी सेन साहब। सेन साहब ने ऐसे स्टेटमेंट दी है, यानी सेन साहब ने क्या कहा था? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। 8 नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एंड आता है 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों? खोखा खोखी का अर्थ क्या है? ये जो खोखा खोखी का जो यूज़ करता है कहानी में, तो आखिर इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका सिंपल सा अर्थ है दोस्तों, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? 9 नंबर का ए, 9 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए यानी बच्चा बच्ची। क्या हो जाएगा दोस्तों? खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची। चलिए 9 नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एंड आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर कह रहा है दोस्तों खोखा का क्या नाम है? क्या दोस्तों? खोखा का जो मूल नाम है, असली नाम है, वो क्या है? 10 नंबर का होगा इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? सी यानी कासू। क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 नंबर का क्या हो जाएगा? सी यानी कासू। कासू का ही नाम क्या है दोस्तों? खोखा। तो भूलना नहीं है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, खोखा का क्या नाम है? ये हो जाएगा सी यानी कासू। एंड आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विष के दांत कैसी कहानी है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11? विष के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन है इसका सामाजिक, बी है इसका ऐतिहासिक, सी है इसका धार्मिक एंड डी है इसका मनोवैज्ञानिक। तो विष के दांत कैसी कहानी है दोस्तों? 11 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी यानी मनोवैज्ञानिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोवैज्ञानिक। वैज्ञानिक। चलिए याद रहेगा दोस्तों 11 नंबर का हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। विष के दांत कैसी कहानी है? ये हो जाएगा वैज्ञानिक यानी मनोवैज्ञानिक। एंड आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर दोस्तों, 12वां नंबर है दोस्तों सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? यानी हर एक पिता का एक ड्रीम होता है कि अब मैं अपने बच्चे को ये बनाऊँ वो बनाऊँ। एंड सेन साहब जो थे उसके अपने पुत्र को, अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था? ऑप्शन इसका बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी इसका वकील, सी इसका प्रोफेसर एंड डी इसका डॉक्टर। तो 12 नंबर का क्या हो जाए दोस्तों? ए नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों, बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए 12 हो गया दोस्तों एंड आता है हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन इसका माता, बी इसका सेन साहब, सी इसका खोखा एंड डी इसका पिता। तो मदन जो पीटता था वो अपने किसके हाथ से पीटता था दोस्तों? ये हो जाएगा 13 नंबर का डी यानी अपने पिता से वो पीटता था। 13 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी यानी सॉरी दोस्तों डी यानी पिता। डी का क्या होगा? पिता। तो मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता के हाथों से पीटता था। 14 नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? क्या दोस्तों? बेहद ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो इसका 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का राइट आंसर पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा के जो पिताजी का नाम था वो था पंडित रामावतार शर्मा। 14 नंबर भी हो गया एंड आते हैं हम लोग दोस्तों 15 नंबर के। 15 नंबर कह रहा है दोस्तों सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, किसको डांटा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 15 नंबर का ए यानी गिरधर लाल। गिरधर लाल कौन था दोस्तों? मदन का पिता। तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई है? ये हो जाएगा गिरधर लाल को। किसको दोस्तों? गिरधर लाल को। अब आते हैं 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? यानी 20 के दांत जो कहानी किस वर्ग के, कौन से वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ए इसका निम्न वर्ग का, बी इसका उच्च वर्ग का, सी इसका मध्यम वर्ग का एंड डी इसका व्यापारी वर्ग का। तो 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? 16 नंबर का हो जाएगा दोस्तों सी यानी मध्यम वर्ग का। किसका दोस्तों? मध्यम वर्ग को उजागर करती है। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों।
एंड आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। क्या दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो ये आसान सा सवाल है दोस्तों, ये हो जाएगा लट्टू के खेल में। किसमें दोस्तों, लट्टू के खेल में। एंड आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए। क्या दोस्तों, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए। ये हो जाएगा 18 नंबर का, पत्रकार महोदय के व्यंग से। 18 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, यानी पत्रकार, नो दिस इज नो, किसके, पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी इसके बातों से ऐड कर रह गए। एंड आते हैं हम लोग दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। मदन की उम्र क्या थी। तो ये भी खास क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मदन की उम्र क्या थी दोस्तों, 5-6 साल, बी है 7-8 साल, सी है 3-4 साल वो, एंड डी है 9-10 साल। तो मदन की जो उम्र थी किताब में, जो कहानी में जो बताई गई है, वो हो जाएगा 19 का ए, यानी 5-6 साल। कितना दोस्तों, 5-6 साल। मदन की उम्र क्या थी, 5-6 साल। कितनी थी, 5-6 साल। ये इसका आंसर है दोस्तों, 5-6 साल। चलिए 20 नंबर कह रहा है दोस्तों, मदन किसका पुत्र था। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मदन किसका पुत्र था। ऑप्शन है इसका सेन साहब, बी इसका गिरधर, सी इसका सोफर, एंड डी इसका सिंह साहब। तो मदन किसका पुत्र था, तो 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी, यानी गिरधर का। किसका, गिरधर का। मदन किसका पुत्र था, गिरधर का पुत्र था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गिरधर के बेटे का नाम क्या है, तो आप लोग को बताना है इसका मदन, एंड मदन किसके पुत्र था, गिरधर का। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ये हो जाएगा 21 का दोस्तों डी, यानी सन 1959 में। सन 1959 में। कब दोस्तों, 1959 में। कब दोस्तों, 1959 में। तो नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, 1959 में। चलिए समझ में आ गया दोस्तों। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं एंड करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो आप लोग को यदि यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें एंड लाइक कर दें दोस्तों। बस यही कामना है आपसे, ताकि हम लोग मोटिवेट हो एंड आप लोग के लिए पूरी कोशिश करें। तो आज की टॉप 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। चलिए आज का क्लास ये एंड करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।